हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाएंगे पैटी। तो उसके लिए हमने एक कटोरी आटा लिया है, एक कटोरी ही मैदा ली है। तो इस तरह से आधा आधा हम रखेंगे, आधा मैदा आधा आटा, गेहूं का आटा। और नहीं तो आप केवल मैदा से ही बना सकते हैं, केवल आटा से ही बना सकते हैं। उसमें हमने 2 चम्मच देसी घी को डाला है। देसी घी डालकर इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे आटे में। इस तरह से मिक्स, और कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से एक सॉफ्ट डो लगाकर आटा मतलब तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे। इस तरह से गूंथ के रख लेंगे डो को हम। डो को रखने के बाद में इसे अच्छे से एक बाउल या किसी चीज से ढक देंगे, ढक के रखेंगे, जिससे कि आटा हमारा सूखे ना। 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और अगर रेस्ट पे नहीं रखने का टाइम हो तो इसे पटक पटक के, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, पटक पटक के मारेंगे आटे को। उसके बाद हम अपनी पैटीज बनाने के शुरू करेंगे। तो इस तरह से आटे को हमने इस तरह ढक कर रख दिया 5 मिनट के लिए। इधर हमने कुछ सब्जियां ली हैं, तो उनको हम महीन महीन काट लेंगे। तो हमने एक प्याज ली है, प्याज को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और प्याज को काटने के बाद में क्या नाम, टमाटर को भी हम काट लेंगे। प्याज थोड़ी बड़ी लग रही थी तो हमने आधी से, एक में से आधी छोड़ दी थी और आधी काट ली थी। इस तरह से टमाटर को भी हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। आप चाहे तो लंबे लंबे पीस में भी काट सकते हैं। इस तरह से काटने के बाद अगर हमने मटर ली है थोड़ी सी, और कोई सब्जी मेरे पास थी नहीं, बस यही थी, तो इसी तरह से हरा धनिया ले लिया। हरे धनिया को भी अच्छे से काट कर तैयार कर लिया है सभी चीजों को। प्याज थोड़ा मुझे कम लगा था तो थोड़ा सा मैंने और काटा है। सभी चीजों को चॉप कर लिया है। और 4 से 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं उबाल कर, उनको भी हमने मैशर के द्वारा मैश कर लिया है। इस तरह से आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। इधर हमने गैस को ऑन कर लिया है और उसमें एक फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन हल्का सा गर्म हो चुका है, उसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद सबसे पहले हमने उसमें आधी चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा डाला है, और थोड़ी सी साबित वाली धनिया आधी चम्मच हमने हाथ से मसल कर डाल दी थी, जिसके 2 टुकड़े हो गए धनिया को। इस तरह से ये भी बहुत अच्छी लगती है पैटीज के अंदर। डालने के बाद में तेल हमारा अच्छे से गर्म था, हमने इसी टाइम पे इसमें प्याज को डाल दिया है। प्याज हमारा सुनहरा होने तक हम इसको भूनेंगे। ज्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सुनहरा करेंगे इसको, प्याज को। थोड़ी सब्जियों को हम क्रंची ही रखेंगे, ज्यादा एकदम मैशी मैशी नहीं करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। और एक टमाटर काटा था, उसको भी इसमें डाला। और हरी मटर, उसको भी डाल दिया। सभी चीजों को डालने के बाद में अब इसमें हम थोड़े बेसिक से मसाले डालेंगे। हल्दी, मिर्च लाल वाली, और कश्मीरी मिर्च भी डाली थोड़ी सी हमने, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। सब्जी सारी हमारी सॉफ्ट हो गई है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे, ज्यादा सब्जियों को नहीं बनाना है, थोड़ा हमने कहा था क्रंची रखना है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। अब इसमें हमने जो आलू रखे थे मैश करके, उनको डाल दिया है। और अच्छे से आलू को हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। और थोड़े से नीचे से, थोड़े से एकदम करकरे वाले आलू होते हैं वो कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमने थोड़ी सी फ्लेम को हाई करा है। और इस तरह से थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी इसमें डाला था, और हरे धनिया डाल लिया था, और अच्छे से मिला लिया है। आलू हमारे नीचे से थोड़े से अच्छे से हो गए थे करकरे से इस तरह से।
आलू का डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है। देखिए फिलिंग हमारी बहुत अच्छे से पक गई थी। इधर हमने एक कटोरी ली है, कटोरी में हमने 2 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लावर यानी कि अरारोट या कॉर्नफ्लावर कुछ भी डाल सकते हैं आप, और 2 ही चम्मच हमने यहाँ मैदा डाली है। तो हमें लगा थोड़ा कम बनेगा, ये साटा बना रहे हैं लगाने के लिए, तो हमने 2 चम्मच और अरारोट डाला है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, चाहे अरारोट ले सकते हैं। और मैदा भी बढ़ा लिया था, 2 चम्मच अगर अरारोट डालेंगे तो 1 चम्मच मैदा डालेंगे। इसी तरह से इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला था या तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा साटा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसको हटा दिया हमने साइड से। अब हम देखते हैं हमारा आटा कैसा हो गया है। आटा देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हमने तेज तेज से पटक पटक के और सही कर लिया है। अब हम इसमें इसी टाइम पे इसकी लोइयां बनाएंगे, जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से इसकी हम लोइयां बनाएंगे। थोड़ा रोटी से थोड़ा कम आटा लिया है हमने। अच्छे से 4 लोइयां बनाई है हमने, और एक एक को अच्छे से बेल लेंगे। हमने यहाँ पे मैदा को नीचे डाल लिया है, और मैदा डालने के बाद में अच्छे से बेल कर रोटियां तैयार कर लेंगे। सारी रोटियों को हम अलग अलग रखेंगे, एक साथ नहीं रखेंगे, नहीं तो चिपक जाएंगी आपस में। इस तरह से मैदा लगा लगा के सारी रोटियों को हमने बेल लिया। देखिए रोटी इस तरह से रखनी है, हमने दिखाई है आपको। ज्यादा मोटी नहीं, ज्यादा पतली नहीं। रोटी हम बनाते हैं उससे थोड़ी पतली ही रखनी है। जिस प्रकार से हम रोटी बनाते हैं अपनी डेली की, उससे पतली रखनी है। इस तरह से रोटी बनाकर हमने तैयार करनी है। आटा बीच बीच में लगा रहे थे जिससे कि अच्छे से ये चिपक नहीं रही थी। मैदा भी पड़ी है ना इसमें, तो थोड़ी सिकुड़ जाता है आटा, तो इसलिए हमने केवल मैदा से नहीं बनाए थे। पूरी बेलो तो सिकुड़ जाती है। चारों ही रोटियों को हमने अलग अलग रखा था, एक साथ नहीं रखा था। इस तरह से बनाकर सारी तैयार कर ली है। अब हमने जो साटा बनाया था इस पे हमने लगाना शुरू कर दिया है। साटा लगा लिया था। अब हम जो रोटी रखी थी इधर बनी हुई हमारी, उनको लगाएंगे। एक रोटी हमने इसके ऊपर लगा डाल दी है मतलब, और डालने के बाद थोड़ा सा साटा और लगा दिया है। ऐसे रोटी डालते रहेंगे, डालते जाएंगे और साटा इसके ऊपर लगाते रहेंगे। अच्छे से साटा को लगाएंगे तभी हमारी अच्छे से लेयर जो पैटीज में खुलेंगी। इस तरह से सारी रोटी को हमने एक के ऊपर एक रख दिया था, और साटे को हाथ से लगाया था जिससे कि अच्छे से ये लग जाए। इधर भी साटा लगाएंगे। साटा लगाने के बाद में इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इधर भी हमने साटा लगा दिया था। फोल्ड करने के बाद में उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में सूखा आटा यानी कि मैदा लगा लेंगे, और मैदा लगाने के बाद में इसको बेल लेंगे। आटा हमारा थोड़ा छोटा था तो इस पे अच्छे से बेल नहीं पा रहा था, इसलिए हमने एक थाली ली थी। थाली में हमने चलो देखते हैं बेल कर, मगर ये थाली में अच्छे से नहीं बन पा रहा था। आटा लगाने के बावजूद भी थाली में नीचे से चिपक रहा था हल्का हल्का। देखिए रोटी हमारी इधर हमारा खराब हो गया था, तो फिर हमने कहा चलो देखते हैं। इस पे बन नहीं पा रहा था तो हमने पटई को दोबारा से रखा है, और इसके साइड साइड से भाग को काट दिया इसको चारों तरफ से। लेयर है पतली पतली निकाल दी है, इसको चौकोर कर लिया है। एक सीट बना ली चौकोर। इस तरह से इसको बीच से हम काट लेंगे। बीच से काटने के बाद इधर से भी काट लें। इसके हमने 4 पीस कर लिए हैं। इस तरह से देखिए पैटीज को हम बनाएंगे। और जो हमारी स्टफिंग बनी हुई रखी है वो बहुत ही अच्छी से बनी थी, मतलब एकदम। इधर हम स्टफिंग को हमने थोड़ा थोड़ा रख लिया है, और इधर साइड से स्टफिंग के किनारे किनारे हमने थोड़ा थोड़ा पानी को लगा लिया है। किनारे पे पानी नहीं लगाना है, जहाँ पे स्टफिंग रखी वहीं पे हमने पानी को लगाया है। और पानी के लगाने के बाद में इस तरह से दबा दिया है, जिससे कि लेयर्स तो हमारी खुलेंगी, वरना लेयर्स हमारी दब जाएंगी अगर हम किनारे पे पानी लगाएंगे तो इस तरह से हमने वहीं पे लगाया था, जिससे कि हमारी ये जब तेल घी में जाएगा ये हमारा पैटीज तो खुले ना, इसलिए इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया हमने सारे ही पैटीज में। इस तरह से पानी लगाया है और इस तरह से प्रेस करा है।
इस चीज का विशेष ध्यान रखें, साइड से नहीं लगाना है। और तेल हमारा हल्का 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 गर्म है, तो उसमें हमने हमने पैटीज डाल दिए हैं। इसको धीमे धीमे पकने देंगे। 10 से 12 मिनट में एक बार में पक जाते हैं। जब धीमे धीमे पकेंगे तो सारी लेयर खुल के आ जाएंगी। तो इसी तरह से हमने इसको धीमे धीमे पकने के लिए छोड़ दिया है। देखिए, बिल्कुल लो गैस है, तेज गैस नहीं है। और इसी तरह से ये अच्छे से पक रही है पैटीज। इन्हें बीच बीच चलाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ से जब थोड़ी सी सुनहरी हो जाएंगी तब इसको हम पलटेंगे और इसकी जो परत है वो भी खुल जाएंगी। हल्की हल्की सुनहरी होने लगी तो मैंने पलट दिया था और इसकी परत भी अच्छे से खुलने लगी थी। धीमे ही धीमे अच्छी अच्छी परत खुलती है इस तरह से। इस तरह से हमने एक रोटी बनाई थी, बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली। साटा का विशेष ध्यान रखें, साटा अच्छे से लगाना है हमें, तभी जो परत है हमारी अच्छे से खुलेंगी। 2 चम्मच अगर हम कॉर्नफ्लावर या अरारोट कुछ भी आप लेंगे तो 1 चम्मच मैदा का प्रयोग करेंगे वहां पे। इस तरह से देखिए, इसमें हम पैटीज हमारी सिक गई है। देखिए परत अच्छे से खुल गई है इसमें। अभी हम आपको दिखाते हैं कितने अच्छे से परत खुलकर पैटीज हमारी बन चुकी हैं। और सुनहरी होने तक हमने धीमे धीमे इसको भूना है। टाइम तो लगता ही है थोड़ा भूनने में। देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गई थी। आप इसे केचप या हरी धनिया की चटनी किसी से के साथ भी सर्व करें, बहुत ही खाने में अच्छी लगती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से हमने पैटीज बनाकर घर में ही तैयार कर ली थी। अब हमने थोड़ा सा आटा बचा लिया था तो हमने कहा चलो आपको समोसा बनाकर भी दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमने छोटी सी एक लोई बनाई थी, तो उसको हमने लंबा लंबा बेल लिया था और उसको 2 भाग में काट लिया है। 2 भाग में काटने के बाद में इस तरह से देखिए, हमने एक भाग में इधर पानी लगा लिया है, उसे अच्छे से चिपका लिया है। चिपकाने के बाद में इसमें हमने आलू की फिलिंग थी उसको भी भर दिया था। भरने के बाद में साइड साइड से पानी को लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद में इस तरह से चिपका देंगे। समोसा हमारा बनकर तैयार है। मिनी समोसा बनाए थे हमने छोटे छोटे से। बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी समोसा भी बनाकर दिखाओ, तो हमने चलो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वीडियो में ही ऐड कर देंगे। तो हमने इसकी वीडियो ही बना ली थी। इस तरह से समोसा भी बनकर तैयार हो गया था। बहुत ही अच्छे समोसा बने थे हमारे। उसी कढ़ाई में हम इन समोसों को तलेंगे। गैस हमारी बिल्कुल लो है। इसी तरह से सारे समोसे हमने डाल दिए थे और धीमे धीमे लो गैस पे ही इसको पकने दिया था। अलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिए थे समोसे हमने। समोसा हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।